हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेईई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है एसएससी जेईई रीजनिंग में। तो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग दोनों अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एक अलग क्वेश्चन होता है और पेपर कटिंग एक अलग क्वेश्चन होता है। तो पूरा कवर करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस लिया है। देखो, ये पेपर कटिंग का कुछ इस तरीके से आता है। तो 10 साल के 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। हर साल आपको एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एसएससी जेईई में। स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग करने से पहले आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज नहीं पता, तो हाईली रिकमेंड करता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो लिया था, जिसमें हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले अपना मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद हम चलेंगे पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग की तरफ। तो चलिए, देखो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आता है। ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर्स फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। एरो के थ्रू आपको बताया जाता है कि पेपर इस तरीके से फोल्ड हुआ है, फिर एरो मार्क के थ्रू बताया गया है कि इस तरीके से फोल्ड हुआ है। लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूं। इफ पेपर इज फोल्डेड इन एक्स एक्स एक्सिस, देन अप्लाई वाटर इमेज। if paper is folded on YY axis, then apply mirror image। देखो, ये सिंपल सा ट्रिक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वाटर इमेज कैसे लगता है एंड मिरर इमेज कैसे लगता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो पहले हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो फोल्ड हुआ है वो वाई एक्सिस पे फोल्ड है। ये हमारा वाई एक्सिस पे फोल्ड है। दूसरा जो फोल्ड है वो हमारा एक्स एक्सिस पे है। जब एक्स एक्सिस का फोल्ड हो गया, उसके बाद कट किया है। हमारा जो लास्ट फोल्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इस तरीके से हमारा फोल्ड है। तो जो एंड वाला जो पार्ट बचेगा वो मैं बना देता हूं। ये हमारा एंड पार्ट है। ठीक है, एंड पार्ट। तो एंड पार्ट को उन्होंने कट किया है। एंड पार्ट में कटिंग्स क्या क्या है ध्यान से देखिए। जो हमारे कट क्या क्या हुआ है, एक हमारा यहाँ पर ये कट हुआ है, उसके बाद एक यहाँ पर कट हुआ है, उसके बाद एक कट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, एक और कट है। देखो, इस कॉर्नर्स पे कट है, यहाँ से यहाँ तक एक कट है, एंड इस कॉर्नर पे भी एक कट है, यहाँ से यहाँ तक एक कट है। और मेरा जो फाइनल है वो ये है, आफ्टर कट मेरा ये चीज है। ठीक है, देखो जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है वो हमारा आफ्टर कट है। ये जो कट है ये एक्स एक्सिस पे कट है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाटर इमेज लगता है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ टॉप एंड बॉटम चेंज होता है। दैट मीन्स अगर ये कर्व मेरा बॉटम पे है तो यहाँ पर जाके वो टॉप पे बनेगा। तो फिर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जो मेरा ये है, मैंने ये कंप्लीट कर दिया। दैट मीन्स ये वाला जो कर्व है अभी ये कहाँ पर है, बॉटम पे है, तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे कि ये कैसे दिखेगा। यहाँ पर एक कट है। जब हमारा वाटर इमेज ओपन होगा तब यहाँ पर भी एक कट आएगा और ये एक लाइन आएगी। मेरा एक और ये कट बचा है, ये कट देखिए डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा मेरा अपवर्ड्स। इस तरीके से एक और कट है यहाँ पर मेरा कॉर्नर पे, तो यहाँ पर देखिए ये डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा मेरा अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल कट ऑफ जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है वो ऊपर वाले का। हमने क्या किया, वाटर इमेज को ओपन किया। अब देखिए इतना काफी है हमें ऑप्शन से मैच कराने के लिए। चाहिए तो इसके बाद वाला जो हम इसको ओपन करेंगे वो इसका ये वाला बनेगा, जो ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, बाद में जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे खुलने वाला है। इसका मतलब ये मिरर इमेज पे खुलेगा। आप ध्यान से देखिए, इतना काफी हमारे ऑप्शन से मैच करने के लिए। जो हमने ड्रॉ किया है उसके जैसा कतई नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया वहीं से। उसके बाद सी देखिए, दूर दूर तक सी का भी कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी अभी बचता है। मेरे सेंटर में ओनली 4 ही आएंगे, 1 2 3। अब ये यहाँ पर है ना, तो इसका मिरर इमेज में ये यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इसके मिरर इमेज में यहाँ पर आएगा। जब ये सर्कल कंप्लीट होगा तब 1 2 3 4 अंदर सिर्फ 4 ही डायमंड्स होंगे, तो उस हिसाब से हम बी को राइट दे सकते हैं, डी गलत। अंदर 4 से ज्यादा डायमंड्स नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 6 डायमंड डाल दिए यहाँ पर।
ऑप्शन डी गलत। और यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, अगर मैं इसका 1/4 पार्ट बनाऊँ, अगर मैं इसका 1/4 पार्ट बनाता हूँ, तो मेरे सिर्फ़ 2 लीव्स इसमें आते हैं। यहाँ पर देखो मेरे सिर्फ़ 2 लीव्स आते हैं, लेकिन अगर मैं इसका 1/4 बनाऊँ, इसका मैं 1/4 ड्रॉ करूँ, तो देखो यहाँ पर लीफ जो है वो कट होता है। ठीक है? आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो फ़ोल्ड हो रहा है वो मेरा वाई एक्सिस पे हो रहा है, दूसरा फ़ोल्ड मेरा एक्स एक्सिस पे हो रहा है। वाई एक्सिस का कोई लेना-देना नहीं है, मेरा लेना-देना है एक्स एक्सिस का। अब मुझे सिंपल से इसको एक्स एक्सिस पे ओपन करना है। एक्स एक्सिस पे इसको ओपन कर दूँगा। एक्स एक्सिस पे क्या लगाना है मैंने आपको बताया था। वाटर इमेज में राइट एंड लेफ्ट कभी चेंज नहीं होता, राइट एंड लेफ्ट रिमेन एज इट इज, बस टॉप का बॉटम हो जाता है। ट्रायंगल का कोना टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे आंसर में बॉटम रिप्रेजेंट करेगा। राइट एंड लेफ्ट विल नेवर चेंज। यहाँ पर राइट साइड में ऐसा है, लेफ्ट साइड में ऐसा है। देखो मेरे जो भी मिरर है उसके बाद सबसे पहला क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो वैसे ही मेरे यहाँ से मिरर उसके बाद सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। जो चीज मिरर से जितना दूर वो सबसे पहला आएगा, उसके बाद मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बाद ही मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इस तरीके से। और ये मेरा स्क्वायर का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे ओपन करूँ, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे ओपन करूंगा तो मैं इसका वाई एक्सिस का रिप्रेजेंट बना दूंगा रेड पेन से, तो मेरा ये स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड ट्रायंगल है तो फिर ये राइट साइड बन जाएगा, ये भी लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड बन जाएगा। मिरर मिरर इमेज, ठीक है, वाई वाई एक्सिस पे हम मिरर इमेज लगाते हैं, मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है। अब देखो इतना काफी है मुझे मैच करने के लिए कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा सेंटर पे स्क्वायर, देखो मेरा सेंटर पे जो है वो स्क्वायर बनेगा। सेंटर पे डायमंड बन रहा है, बी गया, सेंटर पे डायमंड बन रहा है, सी गया। ठीक है, सेंटर पे मेरा स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर सेंटर का स्क्वायर मैचिंग, सेंटर का स्क्वायर मैचिंग। यहाँ पर मेरा डायमंड है, स्क्वायर के बाजू में डायमंड है। ठीक है, ये खोलने के बाद यहाँ पर भी मेरा डायमंड ही बनने वाला है। ये खोलने के बाद जब मेरा सर्कल कंप्लीट होगा तो स्क्वायर के इस बाजू डायमंड, तो स्क्वायर के इस बाजू डायमंड, स्क्वायर के डायमंड डायमंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेरे स्क्वायर के बाजू में स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर के बाजू में डायमंड आएगा। ऑप्शन डी गलत। इस तरीके से आप निकालोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सबसे पहला फोल्ड हुआ वाई एक्सिस पे, उसके बाद का फोल्ड हुआ एक्स एक्सिस पे, तब जाके मेरा ये फोल्ड आएगा। ठीक है, दैट मीन्स इन्होंने यहाँ से फोल्ड किया है, मेरा एक्स एक्सिस पे फोल्ड है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर बना देता हूँ, इसका स्क्वायर बना देता हूँ, उसके बाद मेरा ये बनेगा, ये इसका कर्व। अब एक्स एक्सिस पे क्या ओपन होता है, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में राइट का लेफ्ट चेंज नहीं होता, एज इट इज। अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये वाटर इमेज में लेफ्ट साइड ही बनेगा, है वो थोड़ा ऊपर बना देंगे हम यहाँ पर, जिससे मैं ये स्क्वायर कंप्लीट कर लूँ। अब देखो अगर मैं ये पेपर भी इसको बाद में, मुझे अभी वाई एक्सिस पे खोलना है। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे खोलूंगा तो अगर ये राइट साइड है तो ये सर्कल मेरा लेफ्ट साइड बनेगा, बाकी ये सर्कल तो क्लोज हो जाएंगे। तो 4 सर्कल, बीच में स्क्वायर, बीच में स्क्वायर, 4 सर्कल, बीच में स्क्वायर। सर्कल अधूरे नहीं होंगे, मेरे सर्कल पूरे बनेंगे। बीच में स्क्वायर, बाजू में स्क्वायर नहीं होगा, बीच में सर्कल, सर्कल नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सेंटर में मेरा स्क्वायर खुलने वाला है और उसके बाजू में सर्कल्स होंगे, 4 सर्कल्स। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो बहुत आसान होता है, एक बार आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ गया, आसानी से आप निकाल लोगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी है तो मैं इसको एकदम आसान करके आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, ये मेरा पेपर है, इसको पहले सेंटर से फोल्ड किया, मैं इस कॉर्नर को ए नाम दे देता हूँ, इस कॉर्नर को बी नाम दे देता हूँ, और ये जो सेंटर है मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, जब मैं इसको पहली बार फोल्ड करूंगा तो मेरा पेपर इस तरीके से दिखेगा। इसको एक बार फोल्ड कर रहा हूँ तो मेरा ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मेरा ओ है और ए और बी मेरा कंबाइन हो जाएगा। ओ से फोल्ड हो रहा है, देखो पहला फोल्ड ओ से हो रहा है, ओ से फोल्ड होने के बाद मेरा ओ यहाँ पर है ना, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा और ए और बी कंबाइन हो जाएगा। अब देखो मेरे ओ और ए बी के बीच में भी एक फोल्ड है, तो यहाँ पर भी एक फोल्ड किया है इन्होंने। दैट मीन्स
इसका नाम मैं x दे देता हूँ। अब अगर मेरा फ़ोल्ड x पे है, ये मेरा फ़ोल्ड x पे है, तो इसके बाद का जो पेपर बचेगा, वो क्या होगा? OAB, OAB, ठीक है? मेरा लास्ट फ़ोल्ड है x पे। कहने का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ वो देखो, इन्होंने मेरे लास्ट के फ़ोल्ड में कट्स किए, x वाला जो मेरा फ़ोल्ड है, उसमें कट्स किए, ठीक है? अब देखिए, जो मेरा O फ़ोल्ड है, O वाला जो फ़ोल्ड है, वो AOB पे आ चुका है, O वाला फ़ोल्ड। दैट मीन्स देखो फाइनल में जब पेपर खोलूँगा तब मेरे पेपर में आपको कितने लाइन्स दिखेंगे? मेरे पेपर में आपको सेंटर की एक लाइन दिखेगी, जो मेरी O की है और मेरे AB को मेरा A यहाँ पर था और B यहाँ पर था। मेरे A और B को X ने काटा है, तो मेरे A और B को X ने काटा है। X ने यहाँ पर भी काट दिया और X ने यहाँ पर भी काट दिया। ठीक है? देखो X तो इसका नाम है लेकिन ये Y एक्सिस है ना? X तो मैंने इसका नाम दे दिया लेकिन ये Y एक्सिस है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तब ये ऐसे बनेगा। दैट मीन्स X पे कैसे बन रहा है? डायमंड्स ऐसे बन रहे हैं। ओ लाइन पे कोई चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा क्योंकि ओ लाइन मेरा यहाँ पर सही सलामत है। ओ लाइन पे कोई कटिंग नहीं हो रही है। जो भी कटिंग हो रही है वो एक्स लाइन पे कटिंग हो रही है। जो मेरा एक्स लाइन है वो ओ ए एंड ओ बी के बीच में है। ओ ए एंड ओ बी के बीच में। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मैच कर रहा है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ से गए। आपको पता है ना ये मैंने ट्रायंगल इस तरीके से क्यों खोला? क्योंकि ये वाई एक्सिस है। मैंने एक्स इसका नाम दे दिया, अल्फ़ाबेट कुछ और देना चाहिए था बट जाने दो। इतना आपको तो समझ में आता है ना कि ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे जभी भी फ़ोल्ड होगा, मैंने आपको क्या कहा था? जभी भी फ़ोल्ड आपका वाई एक्सिस पे होगा, तो वाई एक्सिस पे जभी भी फ़ोल्ड ओपन होता है, तब क्या होगा? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में ट्रायंगल राइट साइड, तो यहाँ पे ट्रायंगल लेफ्ट साइड, ट्रायंगल राइट साइड तो लेफ्ट साइड, राइट साइड तो लेफ्ट साइड, ठीक है? और कौन-सा प्लेन कट रहा है मेरा? एक्स प्लेन कट रहा है, तो ये एक्स प्लेन यहाँ पर कटेगा तो एक्स प्लेन इधर भी कटेगा क्योंकि एक्स प्लेन मेरा ओ ए के भी बीच में है एंड ओ बी के भी बीच में, तो ओ ए एंड ओ बी इस तरीके से। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ट्रायंगल को कितनी बार फोल्ड किया है? देखो फर्स्ट फोल्ड ये वाला कोना अंदर, फर्स्ट फोल्ड यहाँ पर हो गया। सेकंड फोल्ड के लिए फिर ये कोना अंदर, ये सेकंड फोल्ड हो गया, फिर ये मिला के थर्ड फोल्ड, तो ये हो गया मेरा फोर्थ पार्ट। तो ध्यान से देखिए, ठीक है? तो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ फिगर। ये मेरा पहला फ़ोल्ड इन्होंने एक्स एक्सिस पे किया, ठीक है? उसके बाद ये वाला एक फ़ोल्ड किया। देखो ये मेरा पहला फ़ोल्ड था, फिर ये दूसरा फ़ोल्ड और ये मिला के ये तीसरा और ये मेरा फोर्थ पार्ट है। तो मेरे चौथे पार्ट में उन्होंने कट्स मारे हैं। चौथे पार्ट में उन्होंने यहाँ से एक पैरेलली, फिर उसके बाद ऊपर ट्रायंगल, ठीक है? अब देखिए ये वाली जो लाइन है मेरी, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। तो ये मेरी ए डैश पे आके टिकी है। ये वाली लाइन फोल्ड होने के बाद ए एंड ए डैश कंबाइन हो गए। अगर मैं इसको बी नाम देता हूँ तो ये मेरा बी डैश हो गया, तो बी एंड बी लाइन कंबाइंड। अब देखिए ये कुछ भी हो जाए, ये मेरा वाई एक्सिस है। मुझे ये नहीं भूलना है कि ये मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में मेरा क्या होता है? मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए मेरा क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए डैश के पैरेलली जो ये फर्स्ट रेक्टेंगल बना है, तो मेरा ये ए के पैरेलली ये रेक्टेंगल बनने वाला है, ठीक है? रेक्टेंगल मेरा ए के पैरेलली बनेगा क्योंकि ये इधर ए डैश के पैरेलल था ना, क्योंकि मेरी ये और ये लाइन कंबाइन हो जाएगी जब मैं इसको फोल्ड करूंगा और ऊपर का ट्रायंगल मेरा इस तरीके से आएगा इसको। सही है? समझ में आपको क्या हुआ? ए एंड ए डैश विल कंबाइन जब ये पार्ट इस पे फोल्ड होगा। मैंने एक पार्ट अभी ओपन किया, मैंने इस डायरेक्शन में इसको ओपन कर दिया, ठीक है? अब मैं सेकंड ओपन करूंगा इस डायरेक्शन में। जब मैं इस डायरेक्शन में ओपन करूंगा तो मेरा ये वाई एक्सिस का ओपन होगा। अब ये अगर वाई एक्सिस पे हमेशा मिरर इमेज होता है, मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ दैट मीन्स मिरर इमेज में ये राइट साइड फेसिंग है, तो फिर ये लेफ्ट साइड फेसिंग हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से मुझे ये बनाना है और सिंपल सा इसको लेफ्ट साइड फेसिंग दे देना है। ये मैंने क्या किया, इसका मिरर इमेज बनाया राइट साइड फेसिंग, और ये मेरा हो गया लेफ्ट साइड फेसिंग, मिरर इमेज बन गया। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे लास्ट वाला पीस ओपन करना है। ये मेरा लास्ट पीस है ना, ये लास्ट पीस ओपन करना है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन मुझे अभी ऊपर साइड खोलना है, ये वाला पोर्शन मुझे ऊपर साइड खोलना है। अब ऊपर साइड खोलने के लिए ये कौन सा एक्सिस है मेरा, ये है मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लगता है, वाटर इमेज लगता है। राइट एंड लेफ्ट रिमेन सेम, राइट का लेफ्ट नहीं जाएगा, लेफ्ट का राइट पे भी नहीं जाएगा, सिर्फ टॉप एंड बॉटम चेंज होगा। तो मिरर से नीचे तो ये मिरर से ऊपर। अब वापस मैं ए और ए डैश इसको लगा देता हूं। जब मैंने इसको फोल्ड किया था तो ये ए, तो ये लाइन इसको कंबाइन हो गई थी, तो ये ए डैश बन गया। अगर मैं इस लाइन का नाम बी देता हूं, तो जब ये फोल्ड किया था तब ये लाइन का नाम बी डैश हो गया। तो बी एंड बी डैश कंबाइंड व्हेन इट वाज फोल्ड, ए एंड ए डैश कंबाइंड व्हेन दिस वाज फोल्ड। तो ए डैश के पैरेलली है ये, तो फिर ए डैश के पैरेलली है मेरा ये रेक्टेंगल, तो यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल इस एक के पैरेलल बनेगा, और ये मेरा ट्रायंगल। ठीक है, वाटर इमेज है, वाटर इमेज में अगर ये मेरा डायग्राम लेफ्ट साइड है तो ये भी डायग्राम लेफ्ट ही साइड होगा, डायग्राम का साइड चेंज नहीं होगा। वाटर इमेज नेवर चेंज राइट एंड लेफ्ट, बट मिरर इमेज चेंजेस राइट एंड लेफ्ट। मेरा आंसर फिगर बन गया। अब ये किसको मैच कर रहा है, ध्यान से देखो। तो अगर हम ए की तरफ देखेंगे तो ए का कुछ फिगर ही अलग है, यहाँ पर चौथे पे कुछ अलग ही दिख रहा है। अगर हम सी की तरफ देखेंगे, सी में देखो ये वाला नीचे डायरेक्शन सही है, ये वाला ऊपर सही है, सेंटर वाला नीचे डायरेक्शन गलत। डी देखो, ये ऊपर गलत, मेरा ये वाला नीचे डायरेक्शन है तो डी भी गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। और मैच भी करेंगे हम, एलिमिनेटिंग भी नहीं, सिर्फ मैच भी करके देखेंगे क्या हमने सही किया क्या। ये पहला वाला ऊपर कोना, ये नीचे कोना, ये वाला डायगोनली ऊपर, डायगोनली ऊपर, डायगोनली नीचे, एकदम सही बना है। ठीक है, इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ध्यान रखना और फोल्ड्स देखना किस तरीके से हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अभी आप डॉट डॉट्स को देख के भी समझ सकते हैं कि कैसे फोल्ड हुआ है। देखो यहाँ पर क्या किया है, पहला फोल्ड इन्होंने इस डायरेक्शन में किया, तो मेरा इस डायरेक्शन में पहला फोल्ड हुआ, उसके बाद ये नीचे वाला उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये मेरा लास्ट पीस बन गया। ठीक है, देखिए पहला फोल्ड जो है मेरा वो वाई एक्सिस पे हुआ है, दूसरा फोल्ड मेरा ये है एक्स एक्सिस, फिर तीसरा भी एक कोना इसके अंदर इन्होंने फोल्ड कर दिया जो कि ये वाला फोल्ड दिया है। दैट मीन्स ये फोल्ड मेरा क्या हुआ, वाई एक्सिस। ठीक है, डायगोनल है बट है तो वाई एक्सिस ही। ठीक है, ये वाला फोल्ड मेरा वाई एक्सिस पे। तो एट द एंड में ये वाला कोना मुझे ओपन करना है, छोटा पीस बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला पीस, ये जो 1/4 पीस है ना मैंने वो बनाया है खाली, और इसमें ये लोग ने ये कट किया है एक ट्रायंगल, और इसको ओ। इसका जो कोना है, ये जो टॉप कोना है, मैं इसको आई नाम दे देता हूँ। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं इसको आई नाम दे देता हूँ, तो फिर ये भी मेरा आई नाम है। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा वाई वाई एक्सिस पे कटिंग है, वाई एक्सिस पे कटिंग होने के कारण जो ये राइट साइड मेरा आई है वो मेरा लेफ्ट साइड आई आ जाएगा, जिसके कारण ये जो राइट साइड कोना है वो मेरा लेफ्ट साइड कोना आ जाएगा, और ये सर्कल इसके बाजू में, सर्कल में कोई चेंज नहीं होता। अब ये मैंने फर्स्ट हाफ को ओपन किया, अब मुझे सेकंड हाफ ओपन करना है। सेकंड हाफ मेरा एक्स एक्सिस है, सेकंड हाफ को मैं ओपन करूंगा तो ये मेरा एक्स एक्सिस पे ओपन होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाटर इमेज, तो वाटर इमेज इस तरीके से होगा। ये मेरा फोल्ड है, ठीक है, फोल्ड है खाली। अब वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप का बॉटम होता है और बॉटम का टॉप होता है। तो ये अगर नीचे है, ये बॉटम ये टॉप, तो फिर ये टॉप वाला बॉटम में जाएगा, तो यहाँ पर मेरा आई आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आई आ जाएगा इस तरीके से, और मेरे आई को कोना जो है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स माय आई, इसलिए मैंने आई बनाया आपको समझने के लिए। जो पॉइंट इसका ट्रायंगल का पॉइंट है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स माय आई, तो
इस ट्रायंगल का पॉइंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स माय आई, तो वाटर इमेज ये हो गया। और यहाँ पर देखिए इस वाटर से पहले आ रहा है सर्कल, तो इस वाटर से पहले आएगा मेरा सर्कल, तो मेरा सर्कल इधर आएगा, ना ही मेरा सर्कल इस साइड नहीं जाना चाहिए। जितना वाटर से डिस्टेंस ऊपर उतना ही वाटर से डिस्टेंस नीचे भी उतना ही सेम डिस्टेंस पे होगा। अब देखिए इसका वाटर इमेज मुझे बनाना है, वाटर से जितना डिस्टेंस पे ओ उतना ही वाटर से उतने डिस्टेंस पे ओ यहाँ पर बनेगा। अब देखो अब मुझे आई बनाना है, तो आई यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर नीचे होगा, एंड माई ट्रायंगल विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स आई, तो ये मेरा ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। बाकी सब सेम है, बाकी मैं ओपन कर दूंगा तो ये वाई एक्सिस पे ओपन होगा, वाई एक्सिस पे इसका क्या ओपन होगा, मिरर इमेज ओपन होगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हम ऑप्शंस में फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैच कीजिए, तो ट्रायंगल मेरा अपवर्ड नहीं है, ट्रायंगल मेरा डायगोनली है। ट्रायंगल अपवर्ड नहीं है तो ऑप्शन ए गया, ट्रायंगल मेरा अपवर्ड नहीं है ऑप्शन बी भी गया, ट्रायंगल मेरा डायगोनली है ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, ट्रायंगल मेरा इनवर्ड्स नहीं है, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन सी पे पहले से ही सकता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी आगे बढ़ेंगे। देखो ट्रायंगल पे इन्होंने फर्स्ट फोल्ड इधर डाला है, तो ये मेरा फर्स्ट फोल्ड हुआ, ये फर्स्ट फोल्ड और ये सेकंड फोल्ड, और ये दोनों मिला के ऊपर उठा दिया तीसरा फोल्ड, और ये मेरे चौथे पार्ट में इन्होंने कट मारा है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल बना के समझाऊंगा डायरेक्ट। इन्होंने मेरे ऊपर वाले पार्ट में कट्स मारे हैं, ऊपर वाले पार्ट्स में कट मारे हैं, तो ये मेरा एक्स एक्सिस पे कट हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस। और अगर मैं ओपन करूंगा तो ये मेरा फर्स्ट खुलेगा, बाकी ये, हाँ ये सेकंड खुलेगा, और ये सबसे लास्ट खुलेगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, ये मेरा तीसरा खुलेगा, ये 2 और 3 में लिख रहा नहीं हूँ, वो हम बाद में देखेंगे जब हमको खोलना है। सबसे पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ, तो मैं, ये मेरी ए की लाइन थी तो ये मेरी ए डैश की लाइन है, हमेशा याद रखना। ये मेरी बी की लाइन थी तो ये मेरी बी डैश की लाइन होगी। जब ये खुलेगा तब ये लाइन इसी के साथ थी, तो कट्स भी वैसे ही हुए होंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, वाटर इमेज में साइड्स विल नेवर चेंज। अगर ये मेरा लेफ्ट साइड है तो फिर ये मेरा लेफ्ट साइड ही रहेगा। वाटर इमेज में साइड्स विल नेवर चेंज एक्स एक्सिस पे। अब देखो इसके बाद मुझे ओपन करना है ये वाला एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस कौन सी, मेरी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, राइट का लेफ्ट चले जाता है। लेकिन अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो ये इसके साथ थी, इसके लिए ये डैश बन जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको पता चले। अगर मैं इसको अभी ए नाम दूं ये वाली लाइन को, तो ये किसके साथ थी, इसके साथ थी, तो ये ए डैश बन जाएगा। अगर मैं इसको बी नाम दूं तो ये लाइन किसके साथ थी, इसके साथ थी, तो ये इसके लिए बी डैश बन जाएगा। ये इसकी लाइन ये, और इसकी लाइन ये जो रेक्टेंगल है दैट इज पैरेलल टू ए डैश, दैट मीन्स इट विल पैरेलल टू, सेम कलर से बना लेंगे हम जो रेड था, दैट मीन्स इट विल पैरेलल टू माई ए। ठीक है, ए डैश के साथ पैरेलल ही है तो फिर ये ए के साथ भी पैरेलल होगा, बस साइड्स चेंज हो जाएंगे। इस इतने पोर्शन के लेफ्ट साइड है ये जो ए डैश की लाइन को अगर मैं सेंटर से काटूं और मैं इसको लेफ्ट साइड नाम दे दूं, इसको राइट साइड नाम दे दूं, इसको भी मैं सेंटर से काटूं, अगर ये लेफ्ट था ये राइट था, तो ये भी लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, ये वाई वाई एक्सिस की कटिंग है। मिरर इमेज में क्या होता है, अगर ये लेफ्ट साइड है तो मिरर इमेज में ये राइट साइड होगा। मिरर इमेज का हमेशा याद रखना, मिरर इमेज में साइड्स विल चेंज। मेरी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मिरर इमेज लगता है, अगर ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर आके ये राइट साइड में कट होगा। अब देखिए ये वाला पेपर मैंने इस साइड ओपन किया था तब ये वाला साइड बना। अब मुझे ये पेपर को इधर भी ओपन होगा, तो अब मेरा ये वाई एक्सिस बन जाएगा, ये मेरी वाई एक्सिस बन गई। इतना पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, खाली इतने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखते ही ये एल एल ऑप्शन इधर ही चला गया, ये वाला हो सकता है, और ये वाला भी मैच कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ये वाला हो सकता है,
ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी उधर से ही गया, क्योंकि हमने तीन ही फिगर बनाए तो तीन फिगर के अकॉर्डिंग ही हम ऑप्शंस चेक कर रहे हैं। ये वाला देखो गलत है ना, ये वाला हमने बनाया तो इस तरीके से सी भी गया और ये ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन डी भी गया हमारा। ठीक है, देखो ये मैच कौन कर रहा है, ये सिर्फ ए ही मैच कर रहा है, बाकी इसमें कोई मैच ही नहीं कर रहे। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो आप आगे जा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये भी ओपन करके दिखाऊंगा कि ये ओपन कैसे होगा। मुझे वाई वाई एक्सिस में ओपन करना है। अब वाई वाई एक्सिस में ओपन करने से पहले कलर चेंज कर देता हूं मैं, फिर आपको समझिएगा। ये जो मेरी लाइन है, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इस लाइन को ए नाम दे रहा हूं, तो ये लाइन मेरी ए डैश की हो जाएगी। इस लाइन को मैं बी नाम दूं तो ये लाइन मेरी यहाँ पर खुल गई, जो कि है बी डैश। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है दैट इज पैरेलल टू बी, और आंसर आंसर में ये पैरेलल टू बी ही जाएगा। मिरर इमेज है ना। अब मिरर इमेज में ये बी की लाइन है लेफ्ट एंड राइट, पहले मैं इसको काट देता हूँ सेंटर से। लेफ्ट एंड राइट, तो मेरा ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। ठीक है, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब देखो इसको मैं सेंटर से काटा है, ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर ये राइट साइड में आएगा, क्योंकि वाई वाई एक्सिस मिरर इमेज में साइड विल चेंज। इस हिसाब से अगर ये मेरा लेफ्ट साइड है तो ये यहाँ पर राइट साइड हो जाएगा। समझ में आया आपको? थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एकदम बारीकी से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। हमने एक्स डायरेक्शन में कैसे ओपन किया, हमने उसको वाई एक्सिस पे कैसे ओपन किया। बहुत ईजी होता है, अगर आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज आते हैं तो बहुत आसान होता है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये फोल्डिंग पेजेस का था, तो ये फोल्डिंग पेपर वाला यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर हमने 7 प्रॉब्लम्स किए हैं फोल्डिंग पेपर के, तो आगे के 3 हम कटिंग पेपर के करेंगे। आइडेंटिफाई द आंसर फिगर फ्रॉम विच द पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर हैव बीन कट। ये जो पीसेस है ये किस इसमें से काट के निकाले हैं। जितने भी डायग्राम्स आपको क्वेश्चन फिगर में देख रहे हैं वो सारे डायग्राम्स ऑप्शन में मैच होने चाहिए, दैट इज द आंसर। तो ये इसका नाम दे देता हूँ 1 2 3 4। जितने भी 4 कट्स है वो सारे ऑप्शंस में से किसी एक में से उसमें मिलने चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। देखो 4 फिगर है तो मैंने 4 बार ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताना है कि ये कहाँ से कट हुआ है, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं फर्स्ट वाला कट दिखाऊँ आपको, तो फर्स्ट वाला कट जो है वो मेरा ये होगा, इतना पोर्शन, ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड इसमें आपको दिखाऊं, देखो ये जो पोर्शन था ना मेरा, ये जो पोर्शन है ये मेरा फोर्थ का पोर्शन है। ये जो फोर्थ है ना, ये वो है फोर्थ। देखो ये थर्ड का पोर्शन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड का पोर्शन, तो ये देखिए ये जो है अंदर ये ओवरलैप्ड है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये थर्ड का पोर्शन। आप देखिए ये जो है ये वाला पोर्शन ये मेरा 1 2 2 वाला है, तो यहाँ से जो कट हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर ये मेरा सेकंड है। और देखिए जो फोर्थ पोर्शन है वो मुझे ऑलरेडी पहले ही मिल चुका था, जो कि है मेरा ये वाला। ठीक है, ये देखिए ये जो मेरा फोर्थ पोर्शन है ये मुझे पहले ही फोर्थ पोर्शन मेरा मिल गया था। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी किसी में आपको नहीं मिलेगा। देखो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द आंसर फिगर फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ क्वेश्चन फिगर आर फाउंड। ध्यान से देखिए, अब ये कैसे मिलेगा। ये एक पार्ट है, इसको 1 2 3 4 नाम दे देते हैं। ये किस किस में मिलेगा, तो देखिए ये ओवरलैप्ड पेपर है, मतलब ये पीछे वाला एक पेपर है और दूसरा पेपर सामने है, दोनों को ओवरलैप किया है। ठीक है, दैट मीन्स वहां पर 2 पेपर है। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर 2, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों को ओवरलैप किया है। ठीक है, लेकिन ओवरलैप पार्ट सिर्फ इतना ही है, एक पेपर के ऊपर इतना ही पार्ट ओवरलैप्ड है। वैसे ही पीछे वाला एक पेपर उसके ऊपर इतना ही पार्ट ओवरलैप्ड है। पीछे वाला पेपर
ये एक पार्ट ओवरलैप्ड, इस पार्ट ओवरलैप्ड। अब यहाँ पर देखिए पीछे वाला एक पेपर, पूरा पीछे वाला एक पेपर, उसके बाद ये एक पोर्शन ओवरलैप्ड है और ये अंदर वाला ओवरलैप्ड है। ठीक है, इतना पोर्शन ओवरलैप्ड है। अब मुझे ढूंढना है 1 2 3 4 कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मैं ध्यान से अगर देखूं 1 और 2 को मैं छोड़ दूं तो मुझे 3 और 4 डायरेक्टली ही यहाँ से मिल रहा है। ये मेरा ध्यान से देखो, पूरा का पूरा ये 3 पार्ट है और ये 4th पार्ट है। तो 3 और 4 मुझे यहाँ से मिल गए, 1 और 2 ओवरलैप्ड पेपर है। ठीक है, इसमें से एक ऊपर पोर्शन में से मैं इतना काट के इसको 1 बना दूंगा, इसको 1 बना दूंगा इतना काट के। और ओवरलैप्ड है ना, तो इसके पीछे भी एक जो पेपर है उसमें से इतना कट करके वो 2 बनेगा। इसके पीछे वाला पेपर मेरा 2 वाला फिगर काटेगा। दैट मीन्स मुझे 1 2 3 4 सारा अपने ऑप्शन बी में से मिल रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेंगे हमारा पेपर कटिंग का। आइडेंटिफाई आंसर फिगर फ्रॉम विच द पीस गिवन इन क्वेश्चन फिगर हैव बीन कट। तो ये पीसेस कहाँ से काटे हैं वो मुझे ढूंढना है। नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ध्यान से देखो, ये 1 मुझे सबसे पहले पहले 1 ढूंढते हैं, 1 कहाँ से मिलेगा। अगर मैं इसका हाफ करूँ तो 1 मिल सकता है, इसका भी हाफ करूँ तो 1 मिल सकता है। यहाँ से 1 नहीं मिलेगा तो डी गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में एज इट इज 1 दिख रहा है मेरे को। ये 1 मेरे को एज इट इज दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 चेक करते हैं। 2 मुझे कहाँ से मिलेगा, ये कर्व है, ये अंदर है, ये एक पेपर में से मैं 2 काट सकता हूँ। यहाँ से भी मुझे 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 इन तीनों पेपर में से 1 और 2 मिल रहा है। अभी 3 देखेंगे, 3 यहाँ से ये कर्व 3 है, इसमें से 3 कैसे काटूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 इसमें से काट चुका हूँ। मैं 3 कैसे काटूंगा इसमें से, 3 नहीं कटेगा तो ऑप्शन ए गया। पीछे ओवरलैप्ड पेपर है ना, दैट मीन्स इसमें से 3 कट सकता है। ओवरलैप्ड पेपर है तो 3 इसमें से कट सकता है। इसमें चेक करते हैं, इसमें एज इट इज मेरे को 3 मिल रहा है। देखो यहाँ से ही मुझे पता चल रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ से फिर 4th भी मेरा मैच हो गया। 1 2 3 4 तुरंत ही मैच हो गए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आसान था। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है एसएससी जेई रीजनिंग में। वेन एवर पेपर इज फोल्डेड ऑन एक्स एक्स एक्सिस, वहां पर आप वाटर इमेज अप्लाई कर दो। वेन एवर इस पेपर इज फोल्डेड ऑन वाई वाई एक्सिस, वहां पर मिरर इमेज अप्लाई कर दो। तो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में आप मिस्टेक नहीं करोगे। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।